चलिए शुरू करते हैं। आज हम जानेंगे कि हम किस किस तल पर क्षमा कर सकते हैं और किस किस तल पर हमें क्षमा मांगनी है। तो प्रणाम सभी को। चश्मा पहना है हटा दें, आंखें बंद कर लें, रीढ़ की हड्डी को सीधा करके बैठे, दोनों हाथ घुटनों पर, हथेलियां आकाश की ओर। लंबी गहरी श्वास अंदर भरे, लंबी गहरी श्वास बाहर छोड़े। लंबी गहरी श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें। पूरा ध्यान श्वासों पर, पूरा ध्यान नाभि पर। पूरी तरह प्रेजेंट में आ जाए, वर्तमान में आ जाए। श्वासों के माध्यम से लंबी गहरी श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें। पूरी तरह नाभि केंद्रित हो जाएं, निर्मल निश्चल पवित्र होने लगेंगे जैसे जैसे नाभि केंद्रित हो जाएंगे। अब मेरे साथ दोनों हाथ जोड़ लें, दोनों अंगूठे हृदय चक्र को लगे हुए, ताकि हमारी जो प्रार्थना है सीधे दिल से निकले। मंगल कामना जो हम सभी के लिए करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। दोनों हाथों को आराम से अपने घुटनों पे रख लें। आज हम जानेंगे कि हम क्षमा किस किस तल पर मांग सकते हैं और कौन कौन से तल पर हम नेगेटिविटी को क्रिएट करते हैं। और उन तीनों ही तलों पर, वह 3 तल है, उन तीनों ही तलों पर हमें सामने वाले को क्षमा करना पड़ेगा और सामने वाले से क्षमा मांगनी पड़ेगी। तो जो क्षमा प्रार्थना हम रोज करने वाले हैं, उस क्षमा प्रार्थना में हमने यह तीनों ही तलों को ऐड किया हुआ है। तो हम ये प्रार्थना भी रोज करेंगे, जो मेरी ही बनाई हुई बहुत प्यारी प्रार्थना है। और हम होओपोनोपोनो प्रेयर भी रोज करेंगे, क्योंकि हम मेडिटेशन रोज करेंगे। आज हम इस प्रार्थना को डिटेल में समझेंगे और कल हम होओपोनोपोनो प्रेयर को बहुत डिटेल में समझेंगे, कहाँ से आई है, क्या है। तो हम नेगेटिविटी को 3 लेवल्स पे क्रिएट करते हैं, 3 तलों पे उत्पन्न करते हैं। एक नेगेटिविटी हमारी शुरू होती है हमारे शब्दों से। हमें लगता है कि शब्दों से क्या होगा, बोलने से क्या होगा। बहुत इजीली हम इस बात को कहकर कि बोलने से क्या होगा, हमारे शब्दों की ऊर्जा को नकार देते हैं। आप सोचकर देखें, जो आपने अपने मन में जो पकड़ रखा है वह क्या है? सामने वाले के द्वारा बोले गए शब्द ही तो है। यदि बोलने से कुछ नहीं होता तो फिर लेकर क्यों बैठे हैं? यदि बोलने से कुछ नहीं होता तो क्यों उन शब्दों को पकड़े हुए बैठे हैं, पकड़ कर रखा है? उन्होंने मुझे 5 साल पहले ऐसा बोला था, 5 साल हो गए। 5 साल में तो एनर्जी खत्म हो जानी चाहिए, आप अभी तक पकड़ कर बैठे हैं। कहीं ना कहीं आपका अवचेतन मन जानता है कि बोलने से बहुत कुछ होता है। कुछ शब्द ही तो है जो हमारे जीवन की दिशा परिवर्तित कर देते हैं। हमारी यंग एज शुरू हुई,
करियर बनाना है, पढ़ाई में पूरा ध्यान दे रहे हैं, अचानक से कोई जीवन में आया और बहुत प्यार से बोला आई लव यू। जीवन परिवर्तित हो गया, डिस्ट्रैक्ट हो गए, पढ़ाई को एक तरफ रख दिया। शब्द ही तो थे, पूरा जीवन परिवर्तित हो गया। करियर स्पॉइल भी हो सकता है, जिंदगी दूसरी तरफ मुड़ गई। किसी ने गुस्से में आकर के क्लास में कह दिया तुम कुछ नहीं कर सकते। दो कारण बनेंगे, एक डिप्रेस हो जाओगे, हाँ मैं कुछ नहीं कर सकता, और दूसरा चैलेंज की तरह लोगे, कैसे मुझे बोल दिया, मैं नहीं कर सकता तो करेगा कौन, कैसे मैं नहीं कर सकता। शब्द ही तो है, कैसे इतना प्रभाव आप पर डाल रहे हैं। केवल शब्द नहीं है, शब्दों में भी ऊर्जा होती है। तो सबसे पहला लेवल है, शब्दों के लिए हमें क्षमा मांगनी होगी। उनके शब्दों के लिए हमें उन्हें क्षमा कर देना होगा। शब्दों का बहुत असर होता है क्योंकि उनमें ऊर्जा होती है। प्यारे शब्द भी होते हैं जो हमें हमारी ऊर्जा को बढ़ा देते हैं, हमें बूस्टअप करते हैं, हमें ऊपर की तरफ लेके जाते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जिनको सुनना आपको बहुत अच्छा लगता है क्योंकि उनके शब्दों में बहुत हाई लेवल की एनर्जी होती है। कई बार ऐसा मन करता है बस ये बैठे बैठे बोलते रहें और हम सुनते रहें, बस ये बोलते रहें और हम सुनते रहें। देखा जाए तो साधारण शब्द में बोल रहे हैं, देखा जाए तो ऐसे शब्दों का उपयोग कर रहे हैं जो हम कई बार सुन चुके हैं, लेकिन फिर भी उन शब्दों को बार बार सुनना अच्छा लगता है क्योंकि उनमें ऊर्जा होती है। सत्संग का यही महत्व है, गुरु से जो प्रेम होता है उसका यही महत्व है कि उनके शब्द हमें बड़े प्यारे लगते हैं क्योंकि उनमें बहुत पॉजिटिव एनर्जी होती है जो हमें आगे की तरफ बढ़ाती है। दूसरा, अब्यूजिंग लैंग्वेज जो बोली जाती है, हम अपने शब्दों से नहीं बोलेंगे क्योंकि उनमें भी ऊर्जा होती है और हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं, बहुत अच्छी तरह सुने हुए हैं अब्यूजिंग लैंग्वेज के शब्द, गालियां जिनको बोलते हैं, तो उनमें अपनी ऊर्जा होती है। आपको पता ही है कि उनमें कितनी खतरनाक नेगेटिव एनर्जी होती है। कोई भी बोलता है तो एकदम क्रोध की एनर्जी अंदर से निकल आती है, इसने ऐसा कैसे बोला, है ना पावर शब्दों में, नहीं तो आप पर असर क्यों हो रहा है। वो कैसे गंदे शब्द बोले या बहुत आशीर्वादित ऊर्जा से भरे हुए शब्द बोले, यदि शब्दों में ऊर्जा नहीं होती तो फिर आप पर असर क्यों हो रहा है, फिर ब्लेसिंग्स का महत्व क्या रह गया, ब्लेसिंग्स की इंपॉर्टेंस क्या रह गई। आशीर्वादित शब्द ही होते हैं जो हमारे सिर पर हाथ रख के हमारे गुरु, हमारे माता पिता, हमारे बड़े, हमारे आदरणीय जन जो हमें आशीर्वाद देते हैं, सिर पे हाथ रखकर कुछ शब्द ही तो बोलते हैं। बहुत असर होता है ब्लेसिंग्स का, बहुत असर होता है दुआओं का, बहुत असर होता है आशीर्वाद का। उसी तरह नेगेटिव ऊर्जा का भी असर होता है। बोले चार बात किसी को और लड़ने को उतारू हो जाते हैं सामने वाले, तुमने ऐसा कैसे बोल दिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे शब्द मेरे लिए बोलने की, है ना ऊर्जा। तो नकारात्मक ऊर्जा भी उसी तरह काम कर रही है जिस तरह सकारात्मक ऊर्जा काम कर रही है। शब्दों में ऊर्जा होती है। हम लोग अधिकतर यहाँ पर हीलर्स ही हैं और हीलर्स की, वैसे तो सभी की कंठ में सरस्वती माँ का आशीर्वाद भरा हुआ होता है, वह विराजमान होती है, पर जो हीलर्स होते हैं उनका साथ विशेष तरीके से सरस्वती माँ देती है, विशेष आशीर्वाद होता है सरस्वती माँ का हीलर्स पे। तो बहुत संभल कर बोले। कई बार हम ऐसा बोलते हैं
अरे ये तो काली जबान का है। काली जबान फलीभूत होती है, या कुछ लोग अच्छे शब्द का यूज करते हुए बोलते हैं। सरस्वती माँ 24 घंटे में एक बार सभी की जबान पर बैठती है। सरस्वती बैठी थी उस टाइम पर, तो सच हो गया। कई लोग मुझे भी बोलते हैं कि दीदी प्लीज आप बोल दो ना, ये काम हो जाएगा। आप बोल दोगे तो हो जाएगा, क्योंकि उनका भरोसा है। मेरे बोलने से काम नहीं हो रहा है, उनके भरोसे से काम हो रहा है। अच्छे शब्द बोले। आप हीलर्स हैं, आप फॉरगिवनेस का कोर्स कर रहे हैं, आप क्षमा करने वाले हैं, आप क्षमादायी आत्मा है, सोल है, एनर्जी है। क्षमा करने वाले, क्षमादान देने वाले। सोच समझकर शब्द बोलें, ताकि क्योंकि हमारे जो शब्द बोले जाते हैं वो फलीभूत हो जाते हैं। हम ऐसे शब्द बोले ही क्यों कि दूसरे का उससे नुकसान हो जाए, दूसरे की हानि हो जाए। हम लाभ प्रदान करने वाले लाभप्रद शब्द बोले, कितना अच्छा हो, क्योंकि हमारी वाणी सरस्वती माँ की ऊर्जा से भरी हुई है। शब्दों में बहुत ताकत होती है। तो हम जब क्षमा करेंगे तो वाणी का भी नाम लेंगे। मैं पूरी क्षमा प्रार्थना जो बनाई हुई है वो आपको बताऊंगी, और हम इन 21 दिनों में उसको प्रैक्टिकल करेंगे भी। तो पहला है वाणी, दूसरा है विचार। जो हमारे विचार है, जो हम सोचते हैं, हम तो अवेयर ही नहीं है, हम तो कुछ भी सोचते रहते हैं। हमें तो पता ही नहीं है दिमाग में क्या क्या चलता रहता है। ज्यादातर नेगेटिव ही चलता है, या फिर वेस्ट चलता है, जो हमारी एनर्जी को वेस्ट करता है, व्यर्थ करता है। ऐसे विचार हमारे माइंड में चलते रहते हैं। क्या विचारों में भी शक्ति होती है? विचारों में भी पावर होती है। सोचने से क्या होगा? सोचने से हम अमीर थोड़ी बन जाएंगे, सोचने से हम स्वस्थ थोड़ी हो जाएंगे, सोचने से हमारे रिश्ते मधुर और प्रेमपूर्ण थोड़ी हो जाएंगे। सोचने से क्या होता है? प्रैक्टिकल करके देखते हैं सोचने से क्या होता है। सोचना, कल्पना करना, क्या होता है इससे सोचने से? एक प्रैक्टिकल करते हैं अभी सब लोग। आप सभी आंखें बंद कर लें। आप सब लोग घर में बैठे हैं, आंखें बंद कर लें। हमारे घर में, सभी के घर में फ्रिज है, जहां हम अपनी सब्जियां, फल रखते हैं। उठें और अपने कल्पना में उठें, विचारों में विचार करें उठने का, और अपने फ्रिज के पास चले जाएं, उसे खोलें। फ्रिज में देखें बड़े बड़े नींबू रखे हैं, पीले पीले से बड़े बड़े रस से भरे हुए नींबू रखे हैं। अब गर्मी आ गई है, नींबू सभी के घर में मिल जाएंगे। एक नींबू निकाल लें, अच्छा रस भरा। किचन में जाएं, जहां पर आप चाकू रखते हैं, उठाएं। किचन में जाकर के स्लेब पर उस नींबू के 2 टुकड़े कर लें। काट करके, चाकू आपके हाथ में है, काट लें, 2 टुकड़े कर लें। अरे अच्छे से, जैसे ही टुकड़ा करेंगे, 2 करेंगे, पूरे नींबू को रस निकलेगा, क्योंकि बहुत रस भरे नींबू है, एकदम खट्टे। अब एक जो आधा टुकड़ा है नींबू का, उसको अपने मुख में रखें, अपने जबड़े के बीच में रख लें, दाढ़ के बीच में, दोनों दाढ़ों के बीच में उस नींबू के टुकड़े को रखें। अब उसको जोर से दबाएं, और जोर से दबाएं, थोड़ा और जोर से, जोर से दबाते हुए अब आंखें खोल लें। आप में से बहुत सारे लोगों के मुख में खट्टापन आ गया, बहुत सारे लोगों के मुंह में लार आ गई, बहुत सारे लोगों के मुंह में किचकिचाहट सी आ गई। कहाँ है नींबू? देखें जरा आंखें खोलकर, कहाँ है नींबू? क्या किया आपने अभी?
विचार किया, विचार की शक्ति को जाना। विचार करते ही लार आ गई, विचार करते ही मुंह में किचकिचाहट आ गई, विचार करते ही मुंह में पानी आ गया, खट्टापन आ गया। ये क्या क्या होता है विचारों से? और हम दिन भर उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, वो तो ऐसा है, वो तो वैसी है, उसके साथ तो मुझे रिवेंज लेना है, मुझे बदला लेना है, मुझे उस पर गुस्सा आता है, मुझे उससे ईर्ष्या है, मुझे उससे जलन है, मुझे उससे देखकर बहुत ज़्यादा घृणा होती है, मुझे उससे नफरत होती है। ये सब विचार हम करते रहते हैं और फिर कहते हैं मन शांत नहीं रहता। दिन भर क्या कर रहे थे? ऐसे ऐसे विचार कर रहे थे। फिर कहते हैं कि मन शांत नहीं रहता। कैसे रहेगा? शांति के विचार किए हैं आपने दिन भर, दुआएं दी है, ब्लेसिंग्स क्रिएट किए हैं, किसी की प्रशंसा के बारे में सोचा है, किसी की अच्छाई के बारे में सोचा है, किसी के गुणों को देखा है? नहीं नहीं, इतना तो हमें टाइम नहीं है। दिन भर जो क्रिएट करेंगे, जो विचार करेंगे, वैसा ही तो मन होगा ना। नकारात्मक ऊर्जा को दिन भर क्रिएट करते रहेंगे तो वैसा ही तो मन होगा ना। विचारों की पावर हमने देखी, तो हम विचारों के तल पर भी क्षमा मांगेंगे। अब विचार और वाणी मिलकर के क्या बनता है? कई बार हमें किसी ने कुछ बोला, तुम बहुत सुंदर लग रही हो आज, अरे वाह कितनी प्यारी दिखती हो। मन खुश हो गया, दिल में सामने वाले के लिए प्रेम पैदा हो गया। विचार कैसे आए? कितना अच्छा है ना ये, मुझे सुंदर बोल रहा है, कितना अच्छा है ना ये, मुझे बहुत प्रेम करता है। अचानक ही आपका हाथ, अगर वो आपका बच्चा है, अगर आपका कोई दोस्त है, तो आपका हाथ बढ़ेगा और उसे गले से लगा लेगा, क्योंकि ये बहुत अच्छा है, इसने बहुत अच्छे शब्द बोले हैं आपके लिए। अरे वाह मम्मी, तुम्हारे हाथ में तो जादू है, कितना स्वादिष्ट खाना बनाते हो तुम, तुम्हारे हाथ का हलवा तो मुझे बहुत पसंद है। मम्मी खुश, शब्द ही बोले ना उसने, लेकिन विचार कौन से पैदा हुए? सकारात्मक, पॉजिटिव विचार उठे, खुशी के विचार उठे, प्रेम के विचार उठे, और फिर दोनों से मिलकर के बच्चे को आपने गले से लगाया, आशीर्वाद दिया, प्रेम किया। ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा व्यवहार। वाणी और विचार मिलकर के व्यवहार को लाते हैं, कर्म को लाते हैं। व्यवहार को हम कर्म भी कह सकते हैं, क्योंकि कर्म क्या हुआ? वाणी निकली, विचार बना, कर्म हुआ उसे प्रेम करने का, कर्म हुआ उसे आशीर्वाद देने का। बच्चा आया, बोला मम्मी क्या यार, आप में बिल्कुल बुद्धि नहीं है, ये क्या करते रहते हो आप, ये क्या कर दिया आपने? क्या आया दिमाग में? विचार कैसे आए? गुस्से, गुस्से वाले। कर्म कैसा हुआ? पिट गया बेचारा बच्चा, क्योंकि वो बोला ही ऐसा। विचार बने नेगेटिव और फिर पिट गया, कर्म हो गया। तो वाणी, विचार और व्यवहार, ये तीनों जुड़े हुए हैं। विचार, व्यवहार, वाणी तीनों जुड़े हुए हैं। वाणी से भी विचार बनते हैं और व्यवहार आता है। कई बार हमारे मन में ऐसे थॉट आएंगे कि जैसे कुछ कर रहे हैं, अचानक से कुछ पुराना इंसिडेंट याद आ गया, मन खराब हो गया, मन बेचैन हो गया, और फिर वाणी निकली, कुछ भी बोलने लगे, क्योंकि गुस्से में गुस्से वाले ही शब्द निकलेंगे। और फिर सामने वाला यदि हमारे सामने है तो फिर वैसा ही कर्म हो जाएगा, व्यवहार हो जाएगा। थोड़ा सा आप लोगों को मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे आसपास में बहुत सारे मैरिज गार्डन्स हैं, तो अभी कहीं कहीं का ये चालू हो गया है, आज बहुत सारी शादियां हैं, तो बैकग्राउंड साउंड आप लोगों को भी आ रही होगी। तो
मुझे पता है, लेकिन आप लोग मैनेज करोगे, मेरा संजीवनी हीलिंग परिवार है ही ऐसा। तो कई बार विचार से वाणी बनती है और फिर व्यवहार आता है, कई बार वाणी से विचार बनते हैं और फिर व्यवहार आता है, लेकिन ये दो पहले होते हैं, फिर तीसरा होता है। विचार या वाणी पहले होगी तो फिर व्यवहार आएगा, वाणी और विचार पहले होंगे फिर व्यवहार आएगा। व्यवहार हमेशा जो कर्म है वो तीसरे नंबर पर ही आता है। तो ये 3 तल है, हमें विचार, वाणी, व्यवहार तीनों तलों पर क्षमा मांगनी होगी और सामने वाले को भी क्षमा करना होगा। यदि हम जो उसकी वाणी है उसको क्षमा कर दिए हैं, उसने जो कर्म किया उसको हमने क्षमा कर दिया है, विचारों को यदि हम जो वो क्रिएट करता रहता है उसको क्षमा नहीं किया, तो हमने उसको पूरी तरह क्षमा नहीं किया। तो तीनों ही तल पर हमें क्षमा मांगनी होगी। अभी मैं बताऊंगी क्षमा प्रार्थना कि हम कैसे तीनों तल पर क्षमा मांगेंगे। विचार एक और तरीके से काम करते हैं, उसको भी थोड़ा सा समझते हैं। आपने देखा होगा, आपके परिवार के ही 2 जन आपको किसी बात पर डांट रहे हैं, आपसे कोई गलती हो गई है, पहले व्यक्ति ने आपको डांटा और बहुत बुरे शब्द कहे और बहुत बुरी तरीके से डांटा, आपको बहुत बुरा लगा, बहुत ज्यादा बुरा लगा। दूसरे व्यक्ति ने आपको डांटा, आपका ही परिवार का कोई सदस्य है, उसने भी बहुत बुरी तरीके से डांटा और एक जैसे शब्द कहे, लेकिन आपको उतना बुरा नहीं लगा, बल्कि आप ये भी सोच सकते हैं कि हाँ ठीक ही तो बोल रहे हैं। अब क्या, एक जैसे ही तो शब्द थे, एक ही जैसे तरीका था डांटने का भी, फिर भी एक का ज्यादा बुरा लगा और एक का कम बुरा लगा या बुरा ही नहीं लगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है, आप लोग भी अपने परिवार में नोटिस करना, जिसके बोलते ही आपको बुरा लगा, उसके विचार भी अंदर आपके लिए गलत ही होंगे। वो काफी समय से आपके लिए नेगेटिव ऊर्जा क्रिएट कर रहा होगा, इसलिए जैसे ही वो शब्द बनकर बाहर आई ऊर्जा, आपको बहुत बुरा लगा। दूसरा जो आपको डांट रहा है वह आपके लिए नेगेटिव क्रिएट नहीं करता, उसके विचार आपके लिए नकारात्मक नहीं है। हालांकि शब्द नकारात्मक बोल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपके लिए अच्छा सोचता है। उसके विचारों में नकारात्मकता पहले से क्रिएट हुई नहीं है, वह अभी आपको डांट रहा है क्योंकि अभी का आपका कृत्य उसको हर्ट कर रहा है या उसको बुरा लगा है, इसलिए वो आपको समझाने के लिए डांट रहा है। उसका इंटेंशन आपके लिए अभी भी प्योर है, इसलिए आपको बुरा नहीं लगा या कम बुरा लगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे अवचेतन मन जुड़े हुए हैं और हमारे अवचेतन मन जानते हैं किसका क्या इंटेंशन है। तो यह भी विचार, जो निरंतर नकारात्मक विचार हमारे लिए हो रहे हैं, उनका भी हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है। यह मैं इसलिए आपको नहीं बता रही कि आप चेक करो कौन कौन मेरे लिए गलत सोचता है, मैं पता करूंगी, नहीं। आपको पता करना है आप दिन भर किस किस के लिए नकारात्मक सोच रहे हैं, और आपको ये पता करना है, पता चल ही गया है कि आपके विचारों की ऊर्जा उसको जा रही है, उसको मिल रही है। क्या हाल हो रहा होगा। बाहर से आप रिश्ते को अच्छा करने का काम कर रहे हैं, अंदर अंदर से नकारात्मक ऊर्जा क्रिएट कर रहे हैं। क्या होगा, वो रिश्ता सही नहीं होगा, आपकी मेहनत बेकार जाने वाली है। तो आज से ही विचारों को परिवर्तित कर लेना हमारे हाथ में है। आपको सुनकर के बड़ा आश्चर्य होगा, क्या हम अपने विचारों को परिवर्तित
समर्थित कर सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल कर सकते हैं, पर आपको निरंतर काम करना होगा। आज से ही आप इस विधि को अपनाएंगे। बहुत अवेयर होना पड़ेगा, क्योंकि आदत नहीं है। हमारा तो दिमाग अभी बैठे बैठे ही पता नहीं कहाँ जा रहा है। होता है, अपने अनुभव से बोल रही हूँ। बचपन से बाय बर्थ ब्लाइंड नहीं हूँ, बीमार हो गई थी, काफी सालों तक बेड रिडन रही हूँ। नकारात्मक सोचने के बड़े मौके मुझे मिले हैं। ब्लाइंड हो गई, दोनों आंखें चली गई। 85% जीवन खत्म हो गया ऐसा कहते हैं। मेरा नहीं हुआ है, पर ऐसा कहते हैं कि जो ब्लाइंड हो जाता है, जिसकी आंखें चली जाती है, 85% जीवन उसका खत्म है, क्योंकि वो देख नहीं सकता है, और देखे बिना बहुत सारे काम नहीं होते हैं। तो बहुत मौके मिले हैं मुझे नकारात्मक सोचने के, लेकिन मैं फिर भी पॉजिटिव रही। कुछ कुछ चीज़ों को मैंने अपनाया। हालांकि मैं इतनी नेगेटिव कभी भी नहीं हुई कि मुझे अपने ऊपर काम करना पड़े। परमात्मा का बहुत ज़्यादा आशीर्वाद रहा है मुझ पर, मेरे मम्मी पापा का बहुत आशीर्वाद रहा है मेरे ऊपर, मेरे भैया भाभी का बहुत आशीर्वाद रहा है मेरे ऊपर। तो मैं इतनी नेगेटिव कभी नहीं हुई। लेकिन फिर भी अगर आप नकारात्मक सोचते हैं, उस सोच को, उस श्रृंखला को जो चल पड़ी है, उसको आप ब्रेक कैसे करेंगे? अभी तो आपको याद ही नहीं आएगा शुरू शुरू में तो कि आप नकारात्मक सोच रहे हैं, लेकिन जब भी याद आए, चल पड़े हैं हम नेगेटिविटी को अपने सिर में बोझ को लेकर के। अब चलते जा रहे हैं। हाँ, वो भी कहा था उसने, अरे हाँ हाँ वो भी तो कहा था, अरे हाँ हाँ वो भी तो हुआ था, उस वक्त वो भी तो किया था। ऐसे करके चल पड़े हैं, यात्रा शुरू हो गई। अभी याद नहीं आया, 3 घटनाएं हो गई, 4 घटनाएं हो गई, लेकिन जब भी याद आया, अगर आप चाहेंगे अपने ऊपर काम करना तो याद आएगा। एकदम से याद आया, अरे मैं नेगेटिव हो गई, अरे मैंने नेगेटिव सोचना शुरू कर दिया। वहां पर आपको 3 बार केवल बोलना है, कट कट कट, और शुरू करना है पॉजिटिव सोचना। वो आप किसी के लिए भी सोचेंगे अभी, क्योंकि अभी जिसके लिए नेगेटिव सोच रहे थे, अगर मैं कहूँ उसी के लिए पॉजिटिव सोचें तो वो बहुत मुश्किल होगा। आप भी तो किसी को प्रेम करते होंगे ना अपने जीवन में, कोई तो होगा आपके जीवन में ऐसा जिसके लिए आप सकारात्मक सोच रखते होंगे। अगर नहीं है तो स्वयं के लिए सोचें, स्वयं की अच्छाइयों को देखें, या अगर कोई आपका नियर एंड डियर है तो उसकी अच्छाइयों के बारे में सोचना शुरू कर दें। और थोड़ी देर चलेगा, पर ये 2 मिनट, बहुत ज़्यादा बोल दिया मैंने, 2 मिनट, 30 सेकेंड, 40 सेकेंड, उसमें फिर से कुछ ना कुछ नेगेटिव आ जाएगा, फिर से आप चल पड़े, फिर याद आएगा, फिर बोलेंगे कट कट कट, और पॉजिटिव सोचने की कोशिश करेंगे। बहुत मेहनत का काम है, एक दिन में नहीं होगा, लेकिन पूरा भरोसा रखिए, होता है, बिल्कुल होता है। काम करेंगे स्वयं पर तो रिजल्ट आपको स्वयं को मिलेंगे, और बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो एक तो हम होमवर्क की तरह आज इसको लेंगे कि पूरा दिन, अब 21 दिन तक इस पर काम करेंगे कि जैसे ही हमें कोई भी नेगेटिव विचार आने लगे, कट 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 3 बार बोला और पॉजिटिविटी को शुरू कर दिया। इससे बहुत इम्प्रूवमेंट आता है, बहुत प्यारी टेक्निक है, और इससे आपकी अवेयरनेस भी बढ़ेगी, आपका होश भी बढ़ेगा। हमारे बहुत बड़े बड़े संबुद्ध कहते आए हैं, मनुष्य बेहोश है, तो हमारा अवेयरनेस बढ़ेगा विचारों के प्रति। तो ये हम करेंगे, और प्रैक्टिकल तो हम डेली करेंगे ही। इससे क्या होगा? इससे हमारे विचारों का परिवर्तन होगा। 1 मिनट, बहुत सारे पटाखे चल रहे हैं, आप लोगों को मेरी आवाज़ धीमे आ रही होगी, बंद हो जाए।
दूसरा हमें क्या करना है प्रैक्टिकल, हमारे शब्दों की ताकत हमने देखी है, बहुत पावरफुल होते हैं हमारे शब्द। तो हम नेगेटिव बोलना कम करेंगे। नेगेटिव बोलना बंद करने को नहीं बोल रही हूँ, इतना डरे नहीं, कम करेंगे। अभी शुरू शुरू में सोच कर बोलेंगे, थोड़ा सा बोल करके नहीं सोचेंगे। अक्सर हम बोल करके सोचते अरे यार मैंने ऐसा बोल दिया। बोल करके नहीं सोचेंगे, सोच करके बोलेंगे। आज से हमारा दूसरा प्रैक्टिकल जो हमें 21 दिन के लिए करना है, सोच कर बोलेंगे। बोल कर नहीं सोचेंगे, नहीं तो गिल्ट में आ जाएंगे। सोच कर बोलेंगे। दूसरा प्रैक्टिकल हम करेंगे और उसके बाद हम हमारी लाइफ के मैजिकल चेंजेस को देखेंगे। ये दो चीज़ों पे हम 21 दिन तक लगातार काम करेंगे, शब्दों पर और विचारों पर। दोनों की टेक्निक मैंने आपको बताई है कि जब आप बोलने से पहले सोचेंगे, 2 मिनट रुकें, आप जो भी बोलने जा रहे हैं, क्योंकि जो भी शब्द आप बोलने जा रहे हैं वो आपके माइंड में आ ही जाते हैं पहले ही। तो 2 मिनट रुक जाएं। कुछ भी ऐसा समय खत्म नहीं हुआ जा रहा है कि जल्दी करें, आराम से 2 मिनट रुक जाए। अरे मेरे मुंह में ये शब्द आ रहे हैं, नहीं, मैं अभी अपने आप पर काम कर रही हूँ, मैं इन शब्दों का प्रयोग नहीं करूंगी। हाँ ठीक है, वो विचारों में आ गए, कोई बात नहीं। 21 दिन तक मुझे अपने आप पर काम करना है। 21 दिन का मेरा व्रत है। मैं कड़वे शब्द नहीं बोलूंगी, मैं वो शब्द नहीं बोलूंगी जो किसी का दिल दुखा दे, चाहे वो मेरी मेड ही क्यों ना हो, चाहे वो मेरे बच्चे ही क्यों ना हो, चाहे वो मेरे मासूम से हस्बैंड ही क्यों ना हो, मैं नहीं बोलूंगी। तो सोच कर बोलना है और विचारों पर थोड़ा सा ध्यान रखना है कि विचार हम कैसे कर रहे हैं, विचार कैसे चल रहे हैं अंदर, कट 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 करके बदलने की कोशिश करें। ये 2 काम करें, फिर चेंजेस जो आएंगे वो मुझे बताएं। और अब हम बात करते हैं क्षमा प्रार्थना पर, जो हमें करनी है मेडिटेशन में। वो मैं रोज आपको बोल करके करवाऊंगी। तो क्षमा प्रार्थना हमारी ऐसी होगी, मैंने जिस किसी के लिए कभी भी, कोई भी, अब यहाँ पर तीनों शब्दों को हम समझेंगे, जिस किसी के लिए, क्योंकि कई बार हम जानबूझ करके ऐसा काम करते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए, और कई बार अनजाने में हमसे गलती हो जाती है। तो जिस किसी के लिए कभी भी, कोई भी, कभी भी से इस जन्म में या पिछले जन्म में, क्योंकि हम जो भी भुगत रहे हैं उसका कई गुना लेन देन हमारा पिछले जन्मों का है। जो आप अचानक से मुझसे आकर के जुड़ गए हैं, आप अचानक से ये क्लास ले रहे हैं, ग्रुप पर तो बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन आप गिने चुने लोग ही क्यों मेरी हर क्लास में जुड़ जाते हैं। कहीं ना कहीं कुछ न कुछ लेन देन हमारा भी है। तो कभी भी, यानी कि पिछले जन्मों में भी और इस जन्म में भी, इन सालों में भी, जितने भी साल के आप हैं, कभी भी, कोई भी, मतलब किसी भी प्रकार की विचार, वाणी, व्यवहार से नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न की है, तो मैं उससे, अगर मैंने की है तो उससे दिल से क्षमा चाहती हूँ। दिल से, अंदर से। बोलने के लिए फॉर्मेलिटी नहीं कर रहे हैं हम, सॉरी, अच्छा ठीक है ना, हाँ ठीक है सॉरी, ऐसे नहीं, अंदर से क्षमा मांग रहे हैं, दिल से क्षमा चाहता हूँ। और जिस किसी ने मेरे लिए कभी भी, कोई भी
विचार, वाणी, व्यवहार से नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न की है तो मैं उसे दिल से क्षमा करती हूँ या करता हूँ। मैंने जिस किसी के लिए कभी भी कोई भी विचार, वाणी, व्यवहार से नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न की है तो मैं उससे दिल से क्षमा चाहती हूँ। और जिस किसी ने मेरे लिए कभी भी कोई भी विचार, वाणी, व्यवहार से नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न की है तो मैं उसे दिल से क्षमा करती हूँ। दिल से ही क्षमा चाहती हूँ और दिल से ही क्षमा करती हूँ। तो हमने बहुत डिटेल से जाना विचार, वाणी, व्यवहार को कैसे असर करता है ये हम पे। अब आप कभी भी नहीं कहेंगे कि बोलने से क्या होता है, सोचने से क्या होता है। बोलने और सोचने से हमारे कर्म बनते हैं जो इस जन्म में तो छोड़ दो, अगले जन्म में कई कई जन्मों जन्म तक हमारे साथ चलते हैं। तो हम कल से मतलब कि कल होपोनोपोनो प्रेयर को समझेंगे और परसों से हम प्रैक्टिकल करेंगे। तो डेली हम जो आज समझे हैं क्षमा प्रार्थना को, उसको भी करेंगे और विचार, वाणी, व्यवहार से हम दिल से क्षमा करेंगे किसी को भी और क्षमा मांगेंगे। तो आशा करती हूँ बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आया होगा। कल होपोनोपोनो प्रेयर को भी हम इतना ही डिटेल में समझेंगे और परसों से हम प्रैक्टिकल करेंगे। तो आज की क्लास इतनी ही। चलिए, प्रणाम सभी को, सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू दीदी, धन्यवाद।